देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। उनका यह इंतजार जल्द से जल्द खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई में गठित 8वां वेतन आयोग अपनी पूरी रफ्तार में काम कर रहा है। ये आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए तमाम पहलुओं पर विचार कर रहा है। उन पर चिंतन मंथन जारी है, क्योंकि उसी के आधार पर फिटमेंट फैक्टर और आगे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पे को संशोधित करते हुए नई बेसिक पे तय की जाएगी। इसके लिए आयोग ने लोगों से उनकी राय भी मांगी है। इसके लिए 8वें वेतन आयोग ने 8cpc.gov.in नाम से अपनी एक अलग वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिस पर 18 सवालों वाली एक प्रश्नावली तैयार की गई है, जिसे भरकर मंत्रालय, विभाग, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, कोर्ट के कर्मचारी, नियामक संस्थाओं के सदस्य, कर्मचारियों और पेंशनों के संघ, शोधकर्ता, शिक्षाविद और आम लोग भी इसमें अपनी राय दे सकते हैं। यह प्रश्नावली mygov.in पोर्टल पर भी उपलब्ध है। अब 8वें वेतन आयोग को अपनी राय देने के लिए 18 सवालों वाले प्रश्नावली में जो प्रमुख सवाल हैं उसमें पूछा गया है। 8वें वेतन आयोग को अपनी राय देने के लिए 18 सवालों वाली प्रश्नावली में जो प्रमुख सवाल हैं उसमें पूछा गया है कि वेतनमानों में इंक्रीमेंट कैसे तय होनी चाहिए, सैलरी रिवीजन में फिटमेंट फैक्टर का क्या मतलब होना चाहिए, हाई लेवल सैलरी को कैसे बेंचमार्क किया जाना चाहिए, क्या 8वें वेतन आयोग के बकाये का भुगतान जनवरी 2026 से हो, विकास, महंगाई और वित्तीय विचारों के बीच 8वें वेतन आयोग को किस मार्गदर्शक सिद्धांत पर चलना चाहिए। इस तरह के कुल 18 सवाल वेतन आयोग की ओर से पूछे गए हैं। लिहाजा कर्मचारी अगर चाहें तो माईजीओवी पोर्टल पर जाकर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जो कर्मचारी अपनी राय भेजेंगे उनके नाम और उनकी पहचान को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाएगा। 8वें वेतन आयोग ने कहा है कि कर्मचारियों की राय जमा करने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 है। उस तारीख तक मिले सभी सुझावों का इसके बाद विश्लेषण किया जाएगा और अंत में उसे किसी व्यक्ति विशेष से न जोड़ते हुए सामूहिक रूप से सार्वजनिक भी किया जाएगा। ऐसा करने का उद्देश्य संभावित तौर से इस प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और समावेशी बनाना हो सकता है, जिसमें खुले रूप से सभी लोगों के सुझावों और उनकी राय को भी महत्व दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। उनकी टीम में 2 और भी सदस्य शामिल हैं, जिन्हें अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने की अवधि दी गई है। वित्त मंत्रालय ने इसे 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया था और साथ ही संदर्भ की शर्तें या TOR को भी मंजूरी दे दी थी। वेतन आयोग हर 10 साल के चक्र में संशोधित किया जाता है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन का संशोधन किया जाता है। इसी से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पे में बढ़ोतरी होती है। हालांकि प्रक्रिया ये थोड़ी सी लंबी है, जिसमें देश के आर्थिक हालात, उससे केंद्र के राजस्व पर पड़ने वाला दबाव और इस तरह की तमाम बातें इसमें चिंतन मंथन का विषय होती हैं। उसके बाद ही कहीं जाकर फिटमेंट फैक्टर का न्यूमेरिक तय होता है। उसी आधार पर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। अब क्योंकि 18 महीने की अवधि दी गई है, इसी 18 महीने की अवधि में जो वेतन आयोग है उसे अपनी सिफारिशें केंद्र को सौंपनी है। नवंबर से लेकर के अगर हम अभी तक की बात करते हैं तो तकरीबन जो है 4 महीने का वक्त इसमें से गुजर चुका है और जो बाकी 14 महीने की अवधि है वो भी कोई कंपल्शन नहीं है कि पूरी अवधि का ही इस्तेमाल किया जाएगा। हो सकता है कि वेतन आयोग पूरी तीव्रता से काम कर रहा हो और इस अवधि से काफी पहले ही जो है अपनी सिफारिशें केंद्र को सौंप दे, लेकिन कुल मिलाकर के संभावना यही है कि 2027 में इसका लाभ जो है केंद्रीय कर्मचारियों को मिलना शुरू हो सकता है। बहरहाल आपके क्या सुझाव हैं, आपकी क्या राय है, वो तो आप जाकर के mygov.in पर जाकर अपनी राय को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी डिमांड से क्या आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर करना ना भूलें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।